तुम भी दिल्ली में थे लेकिन तुमको कोई नहीं बुलाया, हमको बुला के लेके गया। तो कमाना किसको बोलते हैं? कभी स्ट्रगल करके वो ऊपर उठे तब समझ में आएगा कि भाई पैसा क्या होता है, कैसे कमाना होता है। अरे नहीं आपको करना है, छोड़ के नॉर्मली जा सकते हो, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि बर्बाद करके जाए। मेरे साथ मतलब सोच इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एक लड़का का था, उसका 50-60 हज़ार रुपया बाकी था। मतलब हम लोग का पॉलिसी होता है, थोड़ा अलग तरीके का होता है कि पेमेंट आएगा, क्लाइंट सब कुछ अप्रूव करेगा, तब आपको पेमेंट मिलेगा जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। उसको चाहिए था क्या कि आज हुआ, हमको आज छोड़ के जाना, आज ही का पैसा चाहिए, ठीक है, आज के अभी पैसा चाहिए। बोले कि कुछ दिन वेट करो। वो इंसान पता है क्या किया? वो गाड़ी चुरा के लेके मेरा भाग गया। इमेजिन कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। और दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो गर्दा उड़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बिहार से बिलोंग करते हैं। और बिहार के व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग करता है और इंजीनियरिंग करने के बाद से फोटोग्राफी में आता है तो ये बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल वाली बात होती है। पेरेंट्स लोग के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि बेटा इंजीनियरिंग कर लिया, फोटोग्राफी कैसे करेगा, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। चलिए फाइनली स्वागत करते हैं अपने आरडीआई टॉक्स के इस पॉडकास्ट सेशन में सौरभ अनुराज भैया जी का। क्या हाल चाल है भैया? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक तो सबसे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आई एम यू बिगेस्ट फैन, क्योंकि thank you. जब मैं मियो स्टूडियो देखा और उसमें जाकर जब मैंने फोटो देखा तो फोटो देखने के बाद से लगा कि वाह, मतलब क्या फोटोग्राफी आप करते हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल ही आपका एक मोबाइल वाला फोटो देखा, आपने शायद कैप्शन में डाला था कि मोबाइल से शूट किया गया है फोटो। हम ज़्यादातर फोन से ही शॉट्स लेते हैं, हमको बहुत इजी लगता है। लेकिन कोई बोल नहीं सकता है कि वो फोन का मतलब खींचा हुआ है। नहीं तो आजकल ऐसे भी इक्विपमेंट्स मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करता है। हाँ, तो सब चलता है। सबसे पहले तो आपके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, पर मेरे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम सौरभ अनुराज हुआ और बेसिकली हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अच्छा। और हम यहाँ पे पटना में काफ़ी दिनों से हैं, प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12 साल प्रोफेशनली फोटोग्राफी करते हुए हो गया। और आज तो 2 अप्रैल है। अच्छा, कल हम लोग का 9th एनिवर्सरी भी था मेरा स्टूडियो का। हाँ। तो इसी लाइन में है और फोटोग्राफी करते हैं, साथ में टेक शो भी करते हैं, टेक टॉक भी करते हैं, एंड फ़ोन का कैमरा रिव्यूज़ भी करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा। जहाँ तक मैंने आपके बारे में रिसर्च की तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कॉलेज लाइफ किए, इंजीनियरिंग किए, क्या रहा मतलब आपका? कि एक बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और बिहार के पेरेंट्स लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बेसिकली ये है क्या कि हम घर में इकलौते हैं। अच्छा, कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा तो और मेरे मम्मी पापा दोनों PhD होल्डर्स हैं। अच्छा। तो वो जब भी चाहते थे पढ़ाई में ही सारा कुछ चाहते थे, तो इसीलिए हम लोग का भी वही था कि इंजीनियरिंग करो। IIT नहीं हुआ था लेकिन VIT वेल्लोर में हमारा हो गया था सिलेक्शन। अच्छा। तो हम वहीं गए थे और वहीं जाने के बाद मेरा भूत चढ़ा कि नहीं ये करना चाहिए। वैसे तो इंजीनियरिंग हम नहीं कंप्लीट किए, इसी फील्ड में आ गए, लेकिन मतलब आपने ड्रॉप आउट किया है? ड्रॉप आउट किया एंड लेकिन हम साथ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर चुके हैं। लेकिन एक मोमेंट आपके लाइफ में आया होगा जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, माँ बाप PhD होल्डर, तो उन लोगों का एक सपना होगा कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मस्त आराम से कहीं बढ़िया पैकेज मिल जाएगा और अच्छा खासा इनकम होगा। क्या उस वक्त कौन सा मोमेंट था जिस वक्त आपको लगा कि नहीं, फोटोग्राफी इज़ द बेस्ट फॉर मी? देखो होता क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे रहते थे 2010-11 के टाइम में। बिहार में ये सब चीज़ के बारे में कोई जानता भी नहीं था कि फोटोग्राफी होता है या आर्टिस्ट लोगों का भी कोई काम आता है। यहाँ पर उस टाइम पे डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरी, बस यही 3 चीज़ ही होता था। तो हम जब बाहर गए ना तभी पता चला कि कुछ और भी किया जा सकता था। और लाइफ में नया नया टाइम जब दिखता है ना हम लोगों को कि अब कुछ अलग भी किया जा सकता है, तो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। और एक टाइम के बाद 5-6 महीने के बाद ही हमको वहाँ पे लग गया था कि भाई हमसे इंजीनियरिंग ना हो। अच्छा। हाँ। ऐसा कुछ सिचुएशन था। तो ऐसा फील्ड था फोटोग्राफी की, लोग वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो बोले कि अरे यार तुम यही करो। उस टाइम 3 इडियट मूवी भी आई थी, तो लोग बोले कि ये 4 साल 5 साल बर्बाद किया, तुम पहले ही कर लो, क्यों बर्बाद करना उतना करना, फिर तुमको जाके यही है। तो फिर वही डिसाइड किया कि भाई चलो ड्रॉप आउट ही कर लेते हैं चीज़। और फाइनली ड्रॉप आउट करके फोटोग्राफी। हाँ। अच्छा, इंडिया में मतलब बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे इसको लेकर बहुत क्रेज है कि नहीं? अब कोई दिल्ली में बैठा हुआ है तो वो अपना अगर शादी करवा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको है कि मुझे बढ़िया एकदम, कोई तो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं तो उसमें अच्छे फोटोग्राफर को हायर करना। तो एक तो बिहार में सबसे पहले तो क्रेज नहीं था उस वक्त, अभी आया है। आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है उस मामले में आपका बहुत बड़ा हाथ है।
लेकिन अभी भी बिहार में बहुत चीज़ों की कमी है इससे रिलेटेड हुए। जब आप उस वक्त आए तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा आपको, तो क्या मोमेंट था उस वक्त, कैसा लग रहा था, कैसे चूज किए सबसे पहले कि बिहार से स्टार्ट करें? देखो होता क्या है ना कि बाहर उस टाइम पे क्या अभी भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं बिहार को, ठीक है, वो तो पता है। लोग क्या करते थे उस टाइम पे जब हम फोटोग्राफी करते थे और कुछ अच्छा हम कर लेते थे तो वहाँ के लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे करने से क्या हो जाता है, बिहार में कुछ है थोड़ी, वहाँ पे कुछ भी होता है तो यहाँ से लोग बुला के लेके जाते हैं फोटोग्राफर को, वेडिंग वगैरह के लिए उस टाइम पे बुला के लेके आते थे। कैंडिड फोटोग्राफी कोई जानता भी नहीं था उस टाइम पे, सब बस जानते थे कि बस फोटो खिंचाना है, कैमरा वाला आता है, फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है, चला जाता है, बस इतना ही पता था। तो उस टाइम पे वही सबसे बड़ा मेरा था कि ऐसा कुछ करना है कि लोग बिहार से बुला के बाहर ले जाए। तो ये मेरा एक ड्रीम था और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2014-15 में ही ये ड्रीम मेरा कंप्लीट हो गया था। मेरा दिल्ली के जो दोस्त थे उसको हम फोटोज़ भेजे थे कि भाई देखो दिल्ली से पास में है कोटा, लेकिन लोग हमको बिहार से बुला के कोटा लेके गए हैं, तुम भी दिल्ली में थे लेकिन तुमको कोई नहीं बुलाया, हमको बुला के लेके गया। तो वो मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ था उस दिन, जो उस समय का एक ताना था ना, उसको हम मतलब कंप्लीट किए थे। तो वो सबसे बड़ा मेरा ड्रीम था और था स्टार्टिंग से कि हमको अपने होम टाउन में रह के ही करना है, जो भी करना है, जो भी जैसे भी हो, तो पटना में रह के ही करना है, बाहर नहीं जाना कहीं। अच्छा, एक मोमेंट होगा जैसे माँ बाप के लिए, जैसे आस पड़ोस वाले लोग होते हैं, वो तो आपको भी पता है कि आस पड़ोस वाले कैसे होते हैं। तो एक होता है कि सब कुछ जानने लगता है कि हाँ बेटा गया है इंजीनियरिंग करने, उधर से आप आए कैमरा खरीदे, तो लोग ये ताना नहीं मारे कि मतलब इंजीनियरिंग छोड़ दिया, क्या वो होता था। मेरे पापा तो किसी को बोलते भी नहीं थे कि मतलब इंजीनियरिंग छोड़ दिया है। हम रहते दिल्ली में थे, पापा बोलते थे कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। तो स्टार्टिंग में हर पेरेंट्स को ये डर रहता है और वो भी सोचते थे कि बोलेंगे क्या किसी को, क्या, लेकिन किसी को भी वो भी जानते थे कि हमको मतलब मेरे बारे में कि फोर्स करके इसको कुछ करवाया नहीं जा सकता है, बहुत जिद्दी है बचपन से ही, जो मर्जी है वही करेगा। इसीलिए फोर्स करके अगर कोई चीज करवाया भी जा रहा है तो आदमी को होता है ना, इंटरनल खुशी नहीं मिलती है। वो तो बात सही है, काम में मजा नहीं आता है, वो तो है। फोटोग्राफी से रिलेटेड और हम लोग बात करते हैं कि जैसे बिहार में आपने फोटोग्राफी स्टार्ट की और कैंडिड, ये पोर्ट्रेट फोटो जो भी, ये बहुत लोग मतलब ये नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं। तो आपका कौन ऐसा, मतलब एक तो दिल्ली वाला आपने, कोटा वाला जो बता दिया, लेकिन एक होगा कि आपका ड्रीम होता है ना, आदमी का ड्रीम सिटी होता है कि मुझे यहाँ जाकर काम करना है या एक ऐसा काम करना है। तो वो कौन सा मोमेंट आपके लाइफ में रहा जिस दिन आपको लगा कि जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ वो मैंने कर दिया? वो तो तब होगा जब रकुल प्रीत का शूट करेंगे हम। अच्छा, हाँ वो तब होगा। अभी हाल फिलहाल मैंने देखा पोस्ट। हाँ, तो वो आपका ड्रीम होगा, कुछ वैसा ही कर सकते हो। और हर किसी के लाइफ में एक ड्रीम होते रहना चाहिए, नया नया ड्रीम भी आते रहना चाहिए, तो उसको फॉलो करते रहो। एंड ड्रीम का तो कोई एंड है नहीं, इंसानों का मतलब नहीं होता है कि शौक का तो कोई एंड नहीं है, तो उसी तरीके का ड्रीम भी होता है। तो अभी जैसे रकुल का वॉइस आया है, फिर शूट होगा, उसके बाद क्या पता कौन सा नया ड्रीम आ जाए, तो वो तो अभी कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल तो अभी वही है। फोटोग्राफर लोग के लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आजकल आप रील्स देख रहे होंगे तो उसमें पता चल रहा होगा ये चीज़। जैसे मैं यूट्यूब करता हूँ, अपना पॉडकास्ट करता हूँ, इसके अलावा मैं भी फोटोग्राफर हूँ। मेरा भी अपना चलता है RDI हब करके, जिसमें हम लोग अपने होम टाउन गोपालगंज सिटी में हम लोग अपना वेडिंग का करते हैं लोग। तो बहुत बार ऐसा होता है फोटोग्राफर के लाइफ में कि देखिए हम लोग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं। आपने 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, उसको कैप्चर कौन करेगा? फोटोग्राफर। लेकिन जब फोटोग्राफर के साथ कई बार दुर्व्यवहार की जाती है, कई बार तो पेमेंट को लेकर इधर उधर बहुत सारी चीज़ हो जाती है, तो आपके लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत आया होगा, तो इसको आप किस तरह हैंडल करते हैं और जो भी फोटोग्राफर है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2-3 चीज़ होता है कि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे कम्युनिटी नहीं है। ठीक है कि एक कम्युनिटी होना चाहिए, आपस में सब लोग मिल के एक दूसरे का हेल्प करते हुए। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे में, मतलब एक ही शहर में अगर 4-5 तुम जैसे होगे तो 4-5 वहाँ पे और भी होंगे, तो उन लोगों में कंपटीशन ज़्यादा है, कम्युनिटी नहीं है। ऐसा होना चाहिए ना कि एक के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सब एक साथ खड़े हो जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक हो जाता है। दूसरा होता है मार्केट खराब करना। अगर तुम किसी को दोगे 1 लाख का कोट तो वो दे देगा कि अरे हम 80,000 में करके दे देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट खराब करता है। तो तीसरा आएगा बोलेगा कि छोड़िए हम 70 में ही करके दे देते हैं, तो ये मार्केट खराब भी होता है। भले ही क्लाइंट ऐसे होते हैं कि भाई उनको मतलब भी नहीं होता आजकल के टाइम में कि अरे कोई भी है फोटो तो खींचना है,
अगर उसके माइंड में ये बैठा हुआ है ना, तो उसको बस एक ही चीज़ समझ में आ कि पैसा कौन हमसे कम ले रहा है। अगर वो समझ में आ जाए कि नहीं, ये इंसान हमको सबसे अच्छा फोटो खींच के देगा, तब तो वो कितना भी इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके माइंड में ये बैठा है ना, हमको बस फोटो तो खिंचाना है, कौन सबसे कम में करके देगा, हम उसके यहाँ से करवा लेंगे। तो ये अगर चीज़ है तो वहाँ से मार्केट खराब होने लगता है। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचना वाला चीज़। बहुत चीज़, ये सब चीज़ पटना में भी हम देखे हैं, बाहर में तो खैर, यहाँ तो बिहार में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होता ही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाना चाहिए और आपस में मिल के काम करना चाहिए। अब क्लाइंट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी होते हैं, बहुत होते हैं क्लाइंट्स कि भाई पैसा तो भाई ऐसे करेंगे कि जैसे कि लग रहा है कि सब चीज़ का पैसा दे देंगे, लेकिन सबसे एंड में रहता है फोटोग्राफर लोग। फोटोग्राफर, हाँ, आप एल्बम दोगे, ये दोगे, तब देंगे। बहुत बार ऐसा क्लाइंट्स भी होता है ना कि एल्बम आ गया, प्रिंट हो गया, वो कभी एल्बम ही लेने नहीं आया। अब बोलता है कि एल्बम आप रख लो, हमको नहीं चाहिए, ना पेमेंट देता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज़ बहुत प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि फोटोग्राफी करना बहुत ईजी है, पैसा बहुत है, ये है वो है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों के लाइफ में, फोटोग्राफर्स के लाइफ में बहुत तरीके का प्रॉब्लम आता है। अब जैसे ये कंपटीशन वाली जो बात है ना, एक हम लोग के होम टाउन गोपालगंज में ये बहुत है, बहुत ज़्यादा। अगर मैंने एक स्टेटस पुट डाउन किया कि हाँ इसका इतना पैकेज है, तब तक सामने वाला पुट डाउन कर देता है कि भाई इतना नहीं, इतना में हम कर देंगे। कई बार तो इतना होता है कि मेरा बुकिंग कोई और ले गया। मैंने बुक किया, सपोज कि 50,000 में मैंने बुक किया, वो ले गया 25,000 में ही ले गया। भाई वो करेगा क्या, वो क्या शूट करेगा उसमें? यही होता ही है पटना का भी, सब जगह का, यहाँ पे खासकर वही हालत है। मतलब लोग आजकल के जो नए जो यूथ्स आ रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि बस एक ही चीज़ वो लेके चल रहे हैं कि पैशन हो या ना हो फोटोग्राफी, उनको काम करना, उनको ये लगता है ना कि वेडिंग में करेंगे तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत ईजी काम है। इसकी वजह से वो 1-2 हज़ार 4 हज़ार बचाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले चेंज करने की जरूरत है। एक कम्युनिटी बिल्ड होगा, सबको एक प्राइस डिसाइड करेगा कि इससे नीचे किसी को नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए। तो वो सब होगा तो इन फ्यूचर में वो मार्केट जो है अच्छा बना रहेगा। आपके साथ तो ये सब बहुत बार हुआ होगा? बहुत बार होता है, कोई बड़ा बात नहीं, हर किसी के साथ होता है। अच्छा, कोई फोटोग्राफर अगर बनना चाहता है, उन जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार के लिए स्पेशली ये बात आप बताइए कि कोई लड़का चाहता है कि मैं फोटोग्राफर बनूं, पर उसके पिताजी नहीं चाहते हैं कि वो फोटोग्राफर बने। देखो, एक्चुअली में 99% पेरेंट्स नहीं चाहते कि फोटोग्राफर बने, फैक्ट बात है। मैं एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक चीज़ है कि मैं जब कैमरा करता था ना, तो लोग ये बोलते थे, कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत बुरा लगता है कहते हुए, कि लोग बोलते थे नचनिया बजनिया वाला काम शुरू कर दिया, ये क्या करना शुरू कर दिया, पढ़ा, इधर जाके पढ़ा, उधर जाके पढ़ा, कोलकाता गया, दिल्ली गया, अब आके ये कैमरा खरीद के और ये क्या काम शुरू कर दिया। होता है हम सब। कई बार तो मैं ये देखा हूँ, अब जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी के घर गए हैं और वहाँ पे शादी हो रही है, हम लोग शूट कर रहे हैं और पता चला उसी में कोई रिलेशन वाला आ गया है। अब वो उधर ताना मार रहा है, उससे जाके उधर उसके रिलेशन में क्या, देखो वो फलाना बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये चीज़ तो खैर होता है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लोगों का मेंटेलिटी है, वो टाइम टू टाइम ही चेंज होगा, धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा। हम ही लोगों को चेंज करना है वो चल के, कि फोटोग्राफर सिर्फ वो ही नहीं होता है। फोटोग्राफर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया शायद उनको भी नहीं पता है। एक मूवी फिल्म शूट करने से लेके और कितना ही कुछ करता है, वो किसी को आइडिया तक नहीं है। दुनिया में आप जो भी देख रहे हो वो फोटोग्राफर्स का ही दिखाया हुआ है। तो उसके बिना कोई कुछ भी नहीं है, ना आप एक फिल्म देख सकते हैं, ना ही एक कुछ भी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसके बिना आप क्या ही, दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं। अब मोबाइल के वॉलपेपर से लेके हर चीज़ जो दिखता है वो हम ही लोगों का सारा कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ उसका वैल्यू क्या है। ऐसे सौरभ भैया एक चीज़ बताइए कि जो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि ये सब फील्ड में जाए बच्चा, इवन कि सिर्फ फोटोग्राफी में ही नहीं बल्कि बहुत ऐसा फील्ड है, आर्टिस्ट वाला कोई भी फील्ड, हाँ आर्टिस्ट वाला कोई भी फील्ड हो, तो उसमें मतलब पेरेंट्स, बहुत रेयर केस ऐसा है कि लोग बोलेंगे, पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ ठीक है कर ले ऐसा, पर बिहार के पेरेंट्स बहुत ऐसे हैं जो मतलब डिनाई करते हैं। उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए वही बता रहे थे ना कि 99% पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि कुछ और करे, खासकर फोटोग्राफी हो या फिर किसी को सिंगर विंगर बनना है तो चलो वो एक हॉबी के लिए चलो ठीक है। फोटोग्राफी में क्या है ना कि कैमरा लेना होता है, इधर उधर जाना पड़ता है, और ये सब चीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बहुतों के लाइफ में कि उसको डांसर बनना है, उस सब में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, आर्टिस्ट वाला जो भी फील्ड होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। तो उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि आपको पहले थोड़ा करके कुछ दिखाना पड़ता है कि घर में पेरेंट्स सबसे पहले भरोसा करें। हम भी लड़े हैं, हमको भी पता है कि
कुछ ना कुछ एक बार हो जाता है ना कि हाँ भाई, उनके माइंड में ये बैठ जाएगा कि लड़का कुछ कर रहा है, तो अपने आप फिर वो धीरे धीरे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उनको जिस दिन ये रियलाइज़ हो जाएगा ना कि नहीं कुछ कर रहा है, खुद से करने लगा है, तो वो फिर कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम 21 साल के होते थे मतलब दिल्ली में ही थे, तो दिल्ली गए थे, तो उस टाइम पे पेरेंट्स जो थे बहुत कम पैसा देते थे। सीधा उनका यही कहना था कि भाई अब पूरा पैसा था वो वीआईटी में खर्च हो गया। तो हमको 5,000 देते थे, जिसमें से 2500 हमको रेंट ही लगता था वहाँ पे, और 2500 में खाना पीना, मेट्रो टिकट्स, एक्स्ट्रा जो भी काम था। तो सेविंग्स तो नहीं हो पाता था, किसी तरीके से वहाँ काम वाम करते थे। तो उससे इतना पता चल गया कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, इजी नहीं है। लोगों को लगता है कि पैसा आराम से, और जो आजकल के यूथ है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ क्या होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट ना करे तो ही वो सीख सकता है। असलियत यही है। बिल्कुल, घर पे पैसा मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है अपना पैसा का, वो अहमियत ही नहीं रहता है कि भाई कमाना किसको बोलते हैं। कभी स्ट्रगल करके वो ऊपर उठे, तब समझ में आएगा कि भाई पैसा क्या होता है, कैसे कमाना होता है। उसके बाद से ऐसा लगा ना, 5,000 रुपये मिलता था ना, तो पेरेंट हमको बहुत सुनाते थे। पापा चाहते तो दे सकते थे, लेकिन वो देते नहीं थे। वो जानते थे कि अब इस लाइन ऐसे जगह पे वो गया है कि अगर अभी नहीं समझेगा कि पैसा का अहमियत क्या है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा, तो आगे भी नहीं समझेगा। अगर देने का तो सब चीज़ दे दे, लेकिन वो स्ट्रगल कभी नहीं कर पाएगा। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। इस बिना स्ट्रगल के जो आगे बढ़ गया, वो भाई आगे चल के ऐसा स्ट्रगल में फंसेगा कि कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम दिल्ली तक पैसा लिए, लेकिन जब हम पटना आए ना वापस, तो पापा को एक ही चीज़ बोले कि पापा एक काम करिए, अब सुनाते बहुत है हमको, जो भी 2-3 हज़ार तेरा मत दीजिए, उतना हम कमा लेंगे, ठीक है। पापा बोले कि, पापा ये नहीं बोले कि अच्छा ठीक है तुम ले लो और ले लो पैसा। पापा बोले ठीक है मत लो। अच्छा, तो 21 साल के थे तब से हम घर से एक पैसा नहीं लिए हैं, और उस टाइम पे ही पापा को लग गया कि चलो ठीक है ही कुछ कर रहा है, ठीक है। तब पापा धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए कि भाई अब चलो लड़का सही काम कर रहा है, जो भी कर रहा है खुद से कमा रहा है, खुद से कैमरा खरीदने का पैसा हो गया इसको, लाख लाख रुपए का। उस टाइम पे कैमरा खरीदना बहुत बड़ा बात होता था, बड़ी बात। कैमरा खरीद रहा है, अपने से रह रहा है, सब काम कर रहा है। कभी कभी न्यूज़ आर्टिकल्स में देख लेते थे। 2014-15 के टाइम में मेरा टीवी पे लाइव इंटरव्यू आया था, तो वो देख लिए। तो उसके बाद उनको लग गया कि भाई लड़का कुछ कर रहा है। 4 साल 5 साल मेहनत लगा, 4-5 साल जो मेहनत लगा है ना, वो सब कुछ बदल दिया। पेरेंट्स के माइंड में जो भी चीज़ था, मेरे माइंड में स्ट्रगल, फिर क्लाइंट्स कैसे आता है, सब कुछ वो 4-5 साल टाइम लगा। आजकल का यूथ क्या है ना, 4-5 दिन में सोचता है कि हम कहीं से कहीं पहुंच जाए। आज पहुंचे हैं तो कहीं और पहुंच जाए। 5 महीना में तो उनको चाहिए होता है कि हम भाई आसमान में रहें, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है। इम्पॉसिबल, वो एकदम 0% चांस है। 0% चांस। वो जो ऐसा करके जाने का सोचता है ना, आजकल हम भी देखते हैं, मेरे आसपास में बहुत लोग हैं, पेरेंट्स आए 5 लाख रुपए दिए, खरीद लिया कैमरा, ये वो कर लिया, लेकिन 5 महीना नहीं टिक पाता वो बस शौक के लिए कैमरा रख लेता है। जैसे उसको काम मिलेगा ना, वो उस चीज़ का कदर नहीं कर पाता है। अरे भाई मेरे पास पैसा का थोड़ी कमी है, पैसा के लिए थोड़ी कर रहे हैं। उसको लगता है कि हमको अच्छा काम मिलेगा तब करेंगे। काम हर तरीके का होता है, बिल्कुल, अच्छा हो बुरा हो, मेहनत वाला हो, इजी काम हो, हर तरीके का काम करना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको हर तरीके का काम सीखना चाहिए। उनको रहेगा क्या कि गांव में जाके शूट करना है, नहीं हम गांव वाला शूट करने के लिए बने हैं, नहीं, हर तरीके का चीज़। हम 1-2 एक्सपीरियंस बताते हैं। हम गांव में शूट किए वेडिंग का। अच्छा। उनके यहाँ वेडिंग और अच्छे तरीके से होता है, सच बताते हैं। उनके यहाँ का जो वेडिंग होता है ना, वो कभी शूट करोगे ना, इतना मजा आएगा शूट करने में, एकदम अलग ही फील। जो रियल वेडिंग होता है ना वो, और जिस दिन तुमको वेडिंग में ये काम करने में मजा आ गया ना, उस दिन तुम सब काम कर मजा आएगा। अरे भाई 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में शूट कर लिया तो वो तो बहुत ग्रैंड होता है, सब कुछ अच्छा सुंदर लगता है, लेकिन असली जो सुंदरता होता है ना, वो गांव वाले में मिलता है। तो कभी वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाए, क्योंकि उसको वो उस चीज़ का तलब नहीं है। उसको है कि भाई हमको अच्छा काम मिलेगा, हम करेंगे, ये रहेगा वो रहेगा, ऐसे रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलता है वो लोग। कभी सक्सेसफुल वैसे नहीं हो सकता है। और जिस दिन लाइफ में स्ट्रगल आएगा ना, वही खत्म हो जाएगा। बात सही है। स्ट्रगल वाला फेज जो होता है ना, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस है ना? उसके बिना आदमी आगे बढ़ा गया ना, तो वो कल को चल के ऐसा गिरेगा ना कि कुछ कहना नहीं है। अरे भाई तुम पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ खड़े हो, ये मत भूलो। ऐसा बनो कि किसी के सपोर्ट के बिना खड़े रहो। बिल्कुल, खुद तुम खड़े हो, मतलब सब कुछ तुम्हारे साथ है। तुम पेरेंट्स का सपोर्ट बनो ना कि पेरेंट्स तुम्हारे लिए सपोर्ट बन कर रहे हैं। तो ये फिर क्या फायदा हुआ? आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर बन गए, ऐसे बन गए वैसे बन गए, सपोर्ट तो पेरेंट्स से ले रहे हो। कैमरा लेना है, पेरेंट्स को बोल रहे हो ये लेना है, तो क्या फायदा हुआ उस चीज का? तो वो नहीं होना चाहिए भाई। अब पेरेंट्स को जरूरत पड़े तब बोले कि बेटा सुनो हमको ये चीज का जरूरत है, तुम उनको दो। मेरे यहाँ का एक लड़का है,
वो मतलब अभी भी देखते हैं कि वो आज कल कुछ दिन पहले ही मतलब मैं हम लोग के साथ में स्टूडेंट था मेरा, वो सीखा है और वो आज अपने पेरेंट्स को अपना गाड़ी गिफ्ट किया खरीद के। अच्छा, वाह, क्या बात है। तो ये देख के लगता है कि हाँ ये सब लड़का जो है कुछ करेगा। अब दूसरा कोई का क्या है, उल्टा देखते हैं कि घर से पैसा दे दीजिए, हमको कैमरा खरीदना है, ये करना है, वो करना है। उस कमाता है पैसा कहाँ उड़ाता है नहीं पता, क्योंकि उसको कदर ही नहीं उस चीज़ का, तो वो नहीं होना चाहिए। जब मैं स्टार्ट किया था ना ये सब चीज़ अपना यूट्यूब, और पहले यूट्यूब स्टार्ट किया मैं, फिर फोटोग्राफी में आया। अब यूट्यूब के लिए मुझे चाहिए था थोड़ा, मैं उस वक्त कमाता नहीं था, बिल्कुल नहीं कमाता था। अभी तो पढ़ ही रहा था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, अभी फाइनल ईयर हुआ, 2 साल से मैं कर रहा हूँ ये। तो कुछ मतलब इधर उधर से होता है ना, कभी दोस्त के साथ कहीं चले जाना, कभी कुछ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से था, बचा के रखा था। लेकिन वही हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, तो पापा से बताओ कि मुझे यूट्यूब करना है, मुझे ये करना है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वो लोग जानते ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं कि इससे भी पैसा कमाया जाता है, इससे भी फ्यूचर बनता है। मैंने पिताजी को बहुत कन्विंस किया और पापा बोले ठीक है आप करो, 1 टाइम सपोर्ट मिलेगा, बस उसके बाद सब आगे का क्या करना है आपको देखना है, बस उतना ही चाहिए पिताजी, आप उतना ही कर दीजिए, थोड़ा सा बस वही बस थोड़ा सा मिला मुझे वहाँ से सपोर्ट फाइनेंशियली और मेरे पॉकेट से, और मैंने कुछ दोस्तों से डोनेशन लिया क्योंकि मेरे पास 0 था। और एक होता है ना कि थोड़ा आदमी, जैसे मान लीजिए सौरभ भाई आपके साथ मैं बैठता हूँ उठता हूँ, तो एक आपका लक्षण मेरे अंदर आएगा। उस तरह कोई था ही नहीं उधर कि मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ऐसा वैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन वहाँ से मुझे मिला और मैंने स्टार्ट करके आज मेरे पास अभी तो यहाँ पे 2 से शूट हो रहा है, अभी घर पे मैंने रखा है और अपने दम पे कमा कर मैंने ड्रोन ये सब चीज़ लिया, फिर अपना पूरा स्टूडियो बनवाया मैं। तो लगता है अब पापा को लगता है कि नहीं बेटा कुछ कर रहा है। यूट्यूब का जब पहला पेमेंट आया तब लगा पापा को कि नहीं यार इसमें पैसा आ सकता है, इसमें पैसा आ सकता है। और जब घर पे कोई आता है तो बोलता है कि आपका लड़का कमाल कर रहा है, अच्छा बात लोग जब बताते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब पिताजी को लगता है कि नहीं उसका डिसीजन सही होना यही चाहिए कि भाई कोई और आके कुछ पेरेंट्स को बोलता है ना, तब लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जब तक स्ट्रगल करके नहीं आगे बढ़ोगे तब तक कैसे। तुम जैसे बोले कि 2 साल से लगे हुए हो, ठीक है, अभी तुम्हारा कितना सब्सक्राइबर हुआ? लगभग अभी तो 44,000 हो जाएगा। 44,000 हुआ है। आदमी आजकल क्या सोचता है ना कि नहीं, तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेरा 4 चैनल फ्लॉप हुआ है अभी। बताओ, सोचो तुम 2 साल का बात करो ना, यहाँ पे पता है जो चैनल बनाएगा ना 2 महीना में हमको मैसेज करने लगता है कि भैया मेरा चैनल नहीं ग्रो कर रहा, आपका कैसे हुआ, मेरा ये कैसे हुआ। लेकिन 2 महीना हुआ है भाई, हम यहाँ 2 साल से हर एक महीना 2 लाख का मोबाइल खरीद के रिव्यू कर रहे हैं, तब जाके मेरा 2 साल में जाके 1 लाख कंप्लीट हुआ है। और तुम लोग को लगता है कि बस 2 महीना में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। किस्मत होता है, बहुत कोई पहुँच जाता है, लेकिन लक बाई चांस है। हाँ, लक बाई चांस है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। हम 2 साल में जो इतना मेहनत किए है ना, हम कल को चल के हम अगर डिमोटिवेट भी होते हैं ना, तब भी हमको लगेगा कि नहीं करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि 2 साल इस पे हम टाइम दिए हैं, अब इसको छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे जो भी हो जाए ना, हम उस पर मेहनत करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो 2 महीना में सोचेगा ना कि आगे बढ़ने का, वो 3रा महीना में सोचेगा छोड़ो यार कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए पता है, मेहनत जो स्टार्टिंग से करता है ना, उसको टाइम का सब चीज का कदर रहेगा। तो नहीं करता है उसको भाई कुछ नहीं हो सकता। सर भाई एक चीज जो है ना, जो अपने दम से होता है ना, अपने दम पे जो होता है ना, उसका मजा ही कुछ मजा भी होता है, बहुत खुद पे प्राउड फील होता है। वो इवन कि आप 15,000 ही कमाओ, सही बात है, आप खुद के पैसा से कमा के खाओ ना, वो अपना होता है। अब पेरेंट्स के पैसा पे हर महीने के एंड में आप फोन कर रहे हो, बोल रहे हो कि पापा पैसा खत्म हो गया है, और आप खुद को बोलते हो कि मेरा हम बहुत बड़े फोटोग्राफर है, 4 लाख का इक्विपमेंट लेके घूमते हो, तो किस काम का? वही काम है, कोई फायदा नहीं है। फोटोग्राफी वाला जो लाइन है ना, इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ आजकल जो चल रहा है, एज अ ऑनर, आप एक ऑनर हो, मैं अपने मतलब जो मैं अपना चलाता हूँ उसका मैं फाउंडर हूँ, ऑनर हूँ। तो लगता है कि जब कोई बंदा आता है बोलता है कि मुझे भैया काम सीखनी है, आप मेरे पास काम नहीं है, मेरे को काम सिखाओ आप, तो आदमी एक होता है ना, हम लोग वैसे हैं कि चलो सबका भला हो जाए, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें पता है कि दर्द क्या होता है, चलो उसको सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा। लेकिन क्या है ना आजकल की, थोड़ा सा आते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं और बस लगता है कि अब तो सब कुछ हो गया, और बस 9-2-11। ये तो आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम में से एक है। अब मेरे पास अगर देखोगे ना, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी, तो हर दिन कम से कम 5 नया मैसेज जरूर आता है कि जॉब चाहिए। हर दिन का ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी दिन, हर दिन का ये
कि 5 लोग जरूर, और जिस दिन स्टेटस डाल देंगे ना कि जॉब का मतलब ये है, किसी का फोटोग्राफर चाहिए, सिनेमाटोग्राफर, उस दिन 50 मैसेज आया हुआ रहता है। ठीक है, तो जॉब तो हर किसी को चाहिए, ठीक है। सब कोई, बहुत लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई फोटोग्राफी आसान काम है, बहुत लोग ये भी है कि उनका पैशन भी है, बहुत लोग ये भी है कि उनका मजबूरी भी है। तीनों तरीके के लोग रहते हैं। अब उसमें से छांटना बहुत मुश्किल है, हम तो नहीं जानते किसी का पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास जो भी लोग आते हैं ना, हम उनको मौका ज़रूर देते हैं कि भाई करो। लेकिन एक चीज़ और एक्सपेक्ट हम करते हैं उनसे कि कम से कम एटलीस्ट कुछ करो ना करो, इज्जत ज़रूर दो, ठीक है। एक टाइम हुआ करता था कि लोग उंगली काट के दे देते थे जिनसे वो सीखते थे। आज के टाइम में पता है वही वो लोग खुद उंगली काट दें आपका। इनका ये सिचुएशन आ चुका है, लोग पीछे जाके बुराई करते हैं, वो हम ही से कंपटीशन करने लगते हैं। अरे भाई हमसे कंपटीशन करके क्या करोगे भाई, क्या करोगे? मतलब इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हो चुका है ना कि लोग, बहुत अच्छे भी लोग हैं, लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है ना कि उनको ये लगता है कि नहीं, इसी इंसान से हमको ऊपर चल जाना है। ऐसा नहीं करो हम तो चाहते हैं कि भाई हमसे बेहतर बनो, हमको खुद बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कभी भी उसके मेरे कंधा पे चढ़ के मत बनो। हम तुमको सपोर्ट देंगे, खुद खड़े हो जाओ, तुम बोलो तो हमसे सही, लेकिन नहीं होता है ये सब चीज़। हर तुम्हारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा, ये हर किसी के साथ होता है आजकल कि लोग आएंगे, पहले पैर पकड़ेंगे कि भाई हमको जैसे भी हो सिखा दो, करवा दो, जब सीख लेंगे वही पैर पकड़ के गिरा देंगे। ये सब चीज़ बहुत होता है, हम बहुत बार फेस किए हैं। मेरा बहुत बार कोई डेटा चुरा के लेके भाग गया, बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई डेटा डिलीट कर दिया, बहुत बार ये होता है कि जाके क्लाइंट चुरा लिया। तो ये सब चीज़ बहुत गंदा चीज़ है। इससे पता है आपका भी इंप्रेशन खराब होता है। हाँ, होता है। और कल को चल के और कोई इंसान जो मुझसे सीखना चाहेगा ना, हमको ये डर रहेगा ना कि उस इंसान को सिखाए या ना सिखाए। तो जो एक वर्दी जो होता है ना कि हाँ भाई इस इंसान को हमको सिखाना चाहिए, क्या पता हम उसको नहीं सिखा पाए। एक की वजह से बहुत होगा। हम ये सब चीज़ बहुत देखे हैं। तो एक की वजह से ना बहुतों के लाइफ में असर पड़ जाता है ये सब चीज़। हम चाहते हैं कि हर कोई यहाँ पे सीखे, हर कोई आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। आप जैसे आजकल के टाइम में साल भर अगर कोई टिक गया ना सीखने के बाद, हम बोले ना कि हम 4 साल स्ट्रगल किए हैं, तब जाके हम कैमरा ले पाए थे सही तरीके से। आज के टाइम में साल भर कोई नहीं टिकता है। साल भर में उसको चाहिए कि हम बन जाएं कहाँ से कहाँ, छोड़ो बोल ही नहीं सकते हैं। मेरे साथ भी ये सब किस्सा हुआ। मेरा एक दोस्त ही है और मैं ऑफिशियली ये बात बता देता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ। और एक चीज़ है, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि मैंने किया है, मुझे नहीं चाहिए। एक मेरा अपना है कि मुझे नहीं चाहिए कि भाई आप बताओ कि हाँ मुन्ना ने किया है। नहीं, ठीक है, आपको मैंने सिखाया, आप लाइफ में आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। आपने मेरे को चीट किया, कोई बात नहीं, आप जाओ। लेकिन लगता है ना कि जो बंदा ज़मीनी स्तर से कुछ नहीं था, मुझे लगा कि इस बंदे में क्वालिटी है, इसको लेते हैं, उसको मैंने ऑफर किए, लगा कि वो बंदा कुछ कर सकता है लाइफ में। एक ही मंथ अभी रहा, बस उसके अंदर आया सबसे बड़ा पैसा का लालच। सबसे खराब चीज़ है, और जो कि सबसे खराब, आपकी पूरी लाइफ वो चाहे तो बर्बाद कर सकता है। एक पैशन है ना। अब कल का मेरे को YouTube से पेमेंट ना आए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं YouTube बंद कर दूं। अरे नहीं, आपको करना है, आप छोड़ के नॉर्मली जा सकते हो, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि बर्बाद करके जाए। मेरे साथ मतलब सोच इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एक लड़का का था, उसका 50-60 हज़ार रुपया बाकी था। मतलब हम लोग का पॉलिसी होता है, थोड़ा अलग तरीके का होता है कि पेमेंट आएगा, क्लाइंट सब कुछ अप्रूव करेगा, तब आपको पेमेंट मिलेगा जो टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, उसको चाहिए था क्या कि आज हुआ, हमको आज छोड़ के जाना, आज ही का पैसा चाहिए। ठीक है, आज के अभी पैसा चाहिए। बोले कि कुछ दिन वेट करो। वो इंसान पता है क्या किया, वो गाड़ी चुरा के लेकर मेरा भाग गया। इमेजिन कर सकते हो, ऐसा तक चीज़ हम फेस किए। तो हम इतना गंदा चीज़ फेस किए हुए हैं ना कि हम बोले ना कि, लेकिन वही है कि स्ट्रगल का ही सब पार्ट है। हर तरीके का लाइफ में लेसन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना ही। उस इंसान पे इतना भरोसा करके किया गया था, सब कुछ हैंडल करता था, वो गाड़ी चुरा के लेके भाग गया। सोच सकते हो। और बदले में बहुत सारा ये बहुत चीज़ होता है। बदले में वो हमसे 2 लाख रुपए डिमांड किया। हाँ, ऐसा तक हुआ है। मतलब एक चीज़ हम ऐसा चीज़ फेस किए हैं ना कि इमेजिन नहीं, कोई स्टूडेंट था एक, वो किया, उसके बाद डेटा चुराना स्टार्ट कर दिया, डेटा चुरा के खुद के इसमें पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ बहुत होता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आदत हो गया इन सब चीज़ों का। अब तो खैर लगता है कि यार ठीक है, आओ ना यार, क्या करके जाओगे, क्या बिगाड़ लोगे, तुम क्या ही बिगाड़ लोगे। मैंने
वही चीज होता जो है। ब्रांड है वो ब्रांड है, वो और अब आप में जो क्वालिटी है वो कोई चुरा ले तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी बिगाड़ने तभी आ रहे हो ना कि हम कुछ बन चुके हैं। बन चुके हैं। अभी तुमको बनना है, इसीलिए तुम बिगाड़ना चाह रहे हो। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुमको थोड़ी बिगाड़ने जाएंगे। हम चाहे तो हम भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। हमको प्रति बार फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है कि भाई तुम लोग वही कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर उससे सकते। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पता है सौरभ भैया, एक चीज़ जो आरडीआई टॉक्स शो अपना चल रहा है अभी, ये क्यों स्टार्ट किया? आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोग चीट किए आपको, आपकी ये तो लोग देखते हैं कि सौरभ अनुराज बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, उनकी लाइफ मस्त चल रही है, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनके पीछे जो बीता हुआ है वो कितना दर्द। स्ट्रगल तो कोई नहीं समझ सकता है। और इसीलिए मैंने आरडीआई टॉक्स अपना स्टार्ट किया है, रियलिटी देखो इंडिया, जिसमें हम वैसे वैसे व्यक्ति को लाते हैं जिनकी स्टोरी सुनने के बाद से एक रोंगटा खड़ा हो जाए, लगे कि नहीं मुझे करना चाहिए। सर भैया एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपसे कि मैं आपको बहुत दिन से मैं नहीं जान रहा था, मैं हाल फिलहाल ही आपको जाना, 15-20 दिन के आसपास हुआ मैं जाना। मेरी एक दोस्त है, वो मुझे मैसेज की कि तुमको ना फोटोग्राफर वैसे बनना चाहिए। मैं उसका शादी में शूट मैं किया था, तो उस वक्त वो लोग का बजट कम था, और वो मतलब उसका होता है ना कि वो मालिक नहीं थी, उसके भाई लोग थे, तो उन लोगों का बजट कम था, तो अब जैसा बजट रहेगा उसी के हिसाब से काम होएगा। लेकिन उसमें भी मैं अपने आप बेस्ट दिया था। तो मेरे को मैसेज करके बोल रही क्या कि तुम ना सौरभ अनुराज का वीडियो देखो और उनके जैसा बनो, उनके जैसा फोटोग्राफी करो। देखो बिहार के होके इतना अच्छा कर रहे हैं। मैं गया, देखा, बहुत सारा आपका फोटो देखा, और वाकई उसमें दम है, उसमें इतना सारा चीज़ है जो कि मैं अभी कैमरा ऑफ होने के बाद से थोड़ा सा टिप्स आप दीजिएगा कि कैसे फोटोग्राफी और बेहतर हो सकता है, ताकि मैं अपने आरडीआई हब को और आगे लेकर जाऊं। तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च करने लगा और जब जो स्टॉक का आपका वीडियो देखा मैं, तो सच में लगा कि यार बिहार का बंदा इस लेवल का काम कर सकता है। अभी जिस स्टूडियो में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, इस टाइप के स्टूडियो दिल्ली मुंबई में होता है। आप बताइए सच है कि नहीं? होता है, मेरा ड्रीम ही था ये भी एक टाइम पे। और ये अभी आप बिहार में, वो भी पटना में आपने बनाया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हैट्स ऑफ यू यार, थैंक यू। आपने कम उम्र में इतनी आप ही जैसे के सपोर्ट से ही बने हैं, और क्या। लेकिन आपका मेहनत कमाल का है, और आप दबा कर मेहनत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फोटोग्राफी का ये रहा